तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं आ गई आपके लोगों के साथ पे एक नए वीडियो के साथ में। भाई बहन निकले लुटेरे। जी हाँ दोस्तों, सचिन ने आज सुबह ही एक पोस्ट किया था वीडियो, और जिसमें उनके भाई बहन के उन्होंने सारा काला चिट्ठा जो है वो खोल के रख दिया है। और जो बातें अब निकल के सामने आई हैं उनसे तो यही साबित होता है कि जी हाँ, वो और दोनों भाई बहन सिर्फ और सिर्फ पैसे के ही भूखे हैं। सबसे ज़्यादा मतलब कि नेहा। अब आप लोग कहेंगे कि अभी आप सचिन को गलत ठहरा रहे थे। देखिए, मैं सचिन को तो अभी भी सही नहीं बोल रही हूँ, पर जो बातें जो अभी जो बाकी क्रिएटर जो इन लोग के साथ में इन्वॉल्व थे, जो इनके साथ में थे, वो उनकी वीडियोस देख के, उनके मत जान के ये पता चल रहा है पूरी तरह से कि कैसे इन भाई बहनों ने मिल करके लोगों को लूटा, ठगा। और जिस हिसाब से सचिन ने जो आज सुबह एक वीडियो पोस्ट की हुई थी, सॉरी, कैसे भाई बहन ने एक लड़की को 1 लाख रुपए के लिए फंसाया, उसे गालियां दी, उसे धमकाया। मतलब मेरा ये आप लोगों से पूछना है दोस्तों, क्या ये लोग सिर्फ और सिर्फ धमकी देने का ही काम करते हैं? क्या ये लोग सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेलिंग का ही काम करते हैं? जैसे कि मुझे पहले इसके भाई के ऊपर, नेहा के भाई के ऊपर बहुत तरस आ रहा था, बहुत ज़्यादा ही तरस आ रहा था कि यार, जब मैंने उसकी लाइव वीडियो देखी थी मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि एक भाई का दिल टूट चुका है, एक भाई काफ़ी काफ़ी मतलब ये हो चुका है। पर जो अब बातें उसकी आ रही हैं, लोगों से पता चल रही हैं, जैसे कि सरिता जेठू ने तो ये चीज़ पहले ही क्लियर कर दी थी और इन लोगों से इसीलिए रिश्ता तोड़ दिया था कि ये सिर्फ और सिर्फ इसके भूखे हैं। उन्हें ये चीज़ पहले समझ में आ चुकी थी, लेकिन कई लोगों को ये चीज़ें समझ में आ चुकी थी, जैसे जैसे कि उनके उनके वीडियो आ रहे हैं, पता चल रहा है कि पर वो चुप थे। चुप इसलिए थे क्योंकि सब एक दूसरे की इज्जत, और कहीं ना कहीं वो सभी लोग नेहा की इज्जत, जो उसकी एक इमेज बन चुकी थी पूरी मीडिया पे, वो खराब हो जाती थी। इसलिए ये लोग सब चुप थे और कुछ इन्होंने बोला नहीं। नीतू की वीडियो में नीतू ने भी साफ साफ इन लोगों के बारे में बता दिया हुआ है दोस्तों। नीतू ने जो अभी स्टैंड लिया वो उसे पहले ही ले लेना चाहिए था। साथ ही साथ में मीशू जो उनकी दोस्त है, उन्होंने वो आई सामने और उन्होंने भी पैसे को लेकर के ही ये सारी बातें रखी। और सचिन ने जैसे कि पैसे को लेकर जो बातें बताई हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि सचिन ने पैसे से जुड़ी क्या क्या बातें बताई। उन्होंने सबसे पहले कहा कि जो जगत दीदी हैं वो मेरे घर में आई और मेरे घर की रौनक शोहरत देख के वो वहीं से उनका लुटेरापन स्टार्ट हो गया। फिर उन्होंने कहा मैं घर नहीं जाऊंगी, हम कहीं घूमने चलते हैं। और फिर ये कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। फिर सचिन ने कहा कि ठीक है, मैं आप सभी का खर्चा उठाता हूँ। सचिन ने सिर्फ और सिर्फ नेहा की फैमिली का खर्चा उठाया, अपनी फैमिली का खर्चा उठाया, और नेहा और उसके भाई ने वहां पे बैठकर ये बोल दिया कि सब अपना अपना पैसा भरेंगे। तो भाई, जब सब अपना अपना पैसा भरेंगे, जब सब अपना अपना खर्चा उठाएंगे, तो तूने अपना खर्चा क्यों नहीं उठाया? आप लोगों ने अपना खर्चा क्यों नहीं उठाया? आप लोगों ने कैसे मतलब सचिन के पैसे पे आप गई? इसका तो यही साबित होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं इन बातों से कि वो सच में औरत और दोनों भाई बहन मिलकर स्कैम करते हैं, फंसाते हैं लोगों को। जैसे कि सचिन ने एक लेडीज जो कि उसके भाई की दोस्त थी, ऐसा वो बता रही थी कि उसने किस तरह से ये दोनों भाई बहन ने मिलके उसके 1 लाख रुपए ठग लिए, और उस बेचारी को ये धमकियां दी कि तेरे पति को बता देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस डर से वो बेचारी प्रेग्नेंट थी, वो उसे पैसे की ज़रूरत थी, फिर भी ये लोगों ने उसे पैसा नहीं दिया दोस्तों। तो सोचिए कि जिस औरत ने, जिस लोगों ने लोगों की इतनी बददुआएं खाई हैं, सरिता जी के एक एक आंसू का आज हिसाब हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, सरिता जी के एक एक आंसू का हिसाब हो चुका है। कहते हैं ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, पर जब होती है तब इस तरह से होती है। क्या क्या नहीं किया तुम लोगों ने उनके साथ में। और आज देखो पलड़ा कैसे उल्टा हो चुका है दोस्तों। मुझे ऐसा लगता था कि मतलब मैं सच बता रही, दिल से ये लगता था कि हमेशा औरत को ही गुनहगार क्यों दिया जाता है, लेकिन नहीं, नेहा ने इस चीज़ को गलत साबित कर दिया। सचिन तो सही है ही नहीं, मैं तो अभी भी बोलती हूँ वो सही नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है और कि ये सारी चीज़ें ऑफ कैमरा हो सकती थी। फिर जब तुमने ये सब चीज़ें ऑन कैमरा लाई तो भी आधी अधूरी सच्चाई बता के ये लोग जनता को एक तो बेवकूफ़ बना रहे हैं। और अगर देखा जाए तो जगत दीदी और उनके भैया
अपनी सफाई में वो लोग कुछ नहीं कह रहे हैं, वो लोग ऑफलाइन जाके पुलिस कंप्लेंट वगैरह कर रहे हैं। पर अगर तुम भी सच्चे हो तो अपना मत रखो, अपनी तरफ से भी आपको क्लियर करना चाहिए। अगर वो चुप हैं या जो कुछ भी है तो या तो वो गलत साबित होते हैं। पर देखिए दोस्तों, जो चुप रहता है वो अक्सर गलत ही साबित होता है, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और अब ये भी है कि किस मुंह से वो सोशल मीडिया पे आएंगी, तो भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। जब सचिन इतना सब कुछ हुआ, मनीषा ने इतनी सारी बातें रखी, इतनी सारी चीज़ें हुई, सचिन ने सुसाइड करने की बात की, तब भी ये लोगों ने व्लॉग डाला। दोनों भाई बहन ने अपने अपने चैनल पर व्लॉग डाला। और सबसे बड़ी बात तो ये हैरान कर देने वाली बात निकली कि इतना सब होने के बावजूद भी नेहा सचिन से मिलना चाहती थी। उसके लिए होटल बुक किया गया था, वो वहाँ मिलने वाले थे। हाय राम, क्या करूँ मैं इस लड़की का, लड़की क्या औरत क्या, किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं रखी इन लोगों ने। और सचिन जो ये बोल रहा है मैं सुधर गया, जो एक दिन मीन्स जो घर लौटने तक भी वो उस औरत से बात कर रहा है, उसके मैसेज का वेट कर रहा है, उसकी क्या गारंटी कि वो पलट नहीं जाएगा। यूं जादू की छड़ी घुमा देंगी नेहा दीदी उनके ऊपर, फिर से कहेंगी सचिन ये आप क्या कर रहे हो, प्लीज़ वीडियो डिलीट कर दो। और आप ऐसा कुछ बोल दो कि ये सिर्फ और सिर्फ मैंने कंट्रोवर्सी के लिए किया था, ये मेरा प्लान था, सब कुछ अपने ऊपर ले लो सचिन। तो सचिन जी कूद जाएंगे उस आग में और सब कुछ ले लेंगे अपने ऊपर। अरे भैया, एक बीवी है, तुम्हारे माँ बाप हैं, बहनें हैं, उनकी फैमिली देखो कैसे बर्बाद हुई पड़ी हुई है। अपनी खुद की फैमिली नहीं, फिर भी तुम्हें नेहा से ही मतलब है। तुम मतलब अभी तक नेहा का ही वेट कर रहे हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जब उसने तुमको इतना लूटा तो तुम लूट क्यों रहे थे? तुम्हारे आंखों पे ऐसी कौन सी पट्टी बंधी हुई थी, कौन सी वशीकरण की पट्टी बंधी हुई थी जो तुम इतना लूट गए, बर्बाद हो गए उस नेहा के पीछे? अगर तुम्हारी बीवी तुम्हें टोक रही है तो वो नहीं दिखाई दे रहा है। रिकॉर्डिंग करते वक्त तुम्हारे पर कोई पट्टी नहीं बंधी हुई है, तुम बरोबर सारी चीज़ों रख रहे हो अपने पास में कि ये कल काम आने वाली है, तब वो वशीकरण नहीं है। पर बाकी सब चीज़ों के लिए तुम्हारे पर वशीकरण है। मतलब तुम क्या बात कर रहे हो, पहले उस चीज़ को समझो। और बात मैं सिर्फ सचिन के कहने पे देखिए इन दोनों के ऊपर उंगली नहीं उठा रही दोस्तों। जो उनकी खास दोस्त नीतू है, उन्होंने भी इस चीज़ को एग्री किया है कि किस तरह से पैसों के लिए उनसे बोला गया था। और मीशू जो उनकी दोस्त हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को सामने रखा है। आकांक्षा अनूप जो व्लॉग चैनल है, उन्होंने भी, मतलब कि ऐसी बात है कि जब आज सच्चाई सामने आई, जो इतने लोगों ने अपना मन दबा के रखा हुआ था, अपने आप को शांत करके रखा हुआ था, बात अब उनके ऊपर भी आ चुकी है, उनका नाम भी बीच में आ चुका है। तो इसलिए अब सब के सब अपने अपने चैनल पे अब जो भी ये सारी सच्चाई है सचिन और नेहा के बीच की, अम्बाला में जो क्या हुआ, अम्बाला से क्या शुरू हुआ, शुरुआत तो वहीं से हुई है, तो वो सारी चीज़ें ये सभी अपने अपने ब्लॉग में बताएंगे दोस्तों। तो अभी यही कहना है कि ऐसे भाई बहनों से दूर रहें, ऐसे स्कैम से दूर रहें और अपनी रक्षा करें। किसी भी अबला नारी के चक्कर में, किसी भी अबला भाई के चक्कर में ना पड़े दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। जैसे ही कोई अपडेट आती है तो फिर से मैं आप सभी के पास उस अपडेट को लेकर आती हूँ। बाय बाय।